अनुज, वाकई में मार्केट दिल नहीं बहला रहा है तो मैच से ही दिल बहला लिया जाए और उम्मीद है कि मामला हमारे फेवर में ही बैठे। लेकिन आज देखिए निफ्टी ने चैलेंज किया 18,000 के लेवल को, 17,973 तक का लो दिखाया, फिर वापसी हुई है। तो आप कह सकते हैं 18,000 के लेवल से आंख मिचोली खेली जा रही है। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ, यहाँ पर प्रेशर है। कल से ही मुनाफा वसूली शुरू हो गई थी, लेकिन अब 350 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक खड़ा है 41,452 के लेवल्स के आसपास। हम सिर्फ 150 पॉइंट दूर है दरअसल डे लो से। लेकिन आज जो ज्यादा मार पड़ी है वो मिड कैप्स में पड़ी है, 400 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है। और यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। औरो फार्मा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दीपक नाइट्रेट खराब नतीजों पर वो स्टॉक करीब 9% टूटा। पिरामिड एंटरप्राइजेस के नंबर्स खराब, तो वहां पर भी धक्का लगा है। तो ऐसे कई पॉकेट्स दिखाई देंगे जहां पर एक्चुअली बहुत गहरी मार पड़ती हुई दिखाई दी है और वही मार्केट का आज मूड थोड़ा सा बिगाड़ रही है। अनुज, सवाल यही है कि 18,000 क्लोजिंग पर होल्ड करेगा या नहीं? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक्चुअली ये आज था। देखिए, मैं ना एक मूवी जिसकी मैं मेरे ख्याल से पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, एक केविन स्पेसी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी 21। तो एक उसमें एक जो स्टूडेंट्स होते हैं MIT के स्टूडेंट्स, वो मिलकर एक सिस्टम डेवलप करते हैं कि कैसे हम लास वेगस के जो कसिनोज हैं उनको बीट करें मैथमेटिकली। तो वो कार्ड काउंटिंग करते हैं। तो उसमें केविन स्पेसी एक चीज़ बोलते हैं कि हम सब कुछ तैयारी करते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट वेरिएबल चेंज। कोई वेरिएबल अगर चेंज होता है तो उस पर नज़र रखिए। आज सुबह जो अप्रोच डिफरेंट थी कंपेयर टू हर बार जो बाय ऑन डिप्स, उसका एक सिंपल रीज़न था जो यूएस मार्केट की डिक्लाइन जिस लेवल से आई थी, जिसका कि हमने कल भी जिक्र किया था, जो कल चार्ट वीरो ने भी पेश किया था आपके सामने। वो ट्रेंड लाइन से यूएस मार्केट गिरा था और उसके साथ आपने जोड़ दिया क्रिप्टो मार्केट का कोलैप्स। तो ये दो मार्केट का जो कोलैप्स था, ये आपको एक क्लियर एक इंडिकेशन दे रहा था कि आज मार्केट में शायद थोड़ा सा रिस्क ऑफ रहेगा और ज़रूरी नहीं है कि आज सीधा पहली डिक्लाइन मार्केट में बाय हो जाएगी। और इंट्राडे में तो हमने 18,000 का लेवल तोड़ दिया है। अब वो जो दो लेवल्स की मैं बात कर रहा था, 18,050 क्लोजिंग बेसिस पर और 17,950 इंट्राडे बेसिस पर, आज एक्सपायरी है हर्षदा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर 17,950 इंट्राडे में टूटा, इंट्राडे में अगर 17,950 टूटेगा तो बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। ये बात आप मान के चलिए। 17,950 का प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी के लिए करस्पॉन्डिंग लेवल क्लोजिंग पर तो ऑब्वियसली 41,500, जिसकी हमने सुबह बात भी की थी कि कल एक उस लेवल को क्रॉस करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। और इंट्राडे में मान लीजिए चलिए 41,200 के करीब। लेकिन निफ्टी पर ज़्यादा जरूरी है कि 17,950 को आप होल्ड करें, वरना जो मामला है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। और एक जो चीज़ आपने डिस्कस की, आज मिड कैप में पिटाई है, अच्छी खासी पिटाई है। मार्केट ने आज हल्का सा भी बेनिफिट ऑफ डाउट किसी कंपनी को नहीं दिया। दीपक नाइट्राइट हो, औरोबिंदो, और औरोबिंदो में तो जबकि ये भी निकल के आ रहा है कि शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं भी नहीं, वो एक डायरेक्टर है सिर्फ। पहले तो शुरू में आया था कि शायद काफ़ी सीनियर है तो इसके लिए, लेकिन अभी उसका एक क्लैरिफिकेशन भी आया था कि इतने सीनियर शायद वो है भी नहीं, लेकिन सिर्फ इन्वॉल्वमेंट का अगर हल्का सा भी एक हिंट आ गया तो मार्केट ने जस्ट पनिश कर दिया। 13% स्टॉक नीचे है, ये एडवांस डिक्लाइन 1:3। तो ओवरऑल जो है मामला थोड़ा सा बिगड़ा है और आज एक्सपायरी का दिन है, तो ये देखना होगा कि 3 बजे के बाद 17,950 होल्ड करता है कि नहीं। अगर 17,950 होल्ड कर लिया हर्षदा और क्लोजिंग पर 18,050 पे भी चले गए हम, मान लो किसी कारण से, तो मेरे ख्याल से फिर आप कहेंगे कि यू हैव डॉज्ड अ बुलेट। उसके बाद आप इन्फ्लेशन का डेटा आएगा यूएस में और फिर एक फ्रेश ट्रेड लेंगे उसके बाद। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल 18,005 के आसपास इस समय हम टिके हैं। वीरू।